हेलो तीकू लवर्स। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की नई स्टोरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है तीकू फर्स्ट मीटिंग। आज की हमारी स्टोरी में टॉप पर हैं जंगकुक। जंगकुक एक फोटोग्राफर होते हैं जिन्हें वी को देखते ही उनसे प्यार हो जाता है पहली नज़र में। तो अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जेके एक फोटोग्राफर होते हैं। तो जेके फ़ोटो खींचते हैं तभी वहाँ पर एक डॉगी आ जाता है। डॉगी के पीछे पीछे वी आते हैं भागते हुए। तो जेके जैसे ही पलट कर देखते हैं वी को तो देखते ही रह जाते हैं। वी अपने डॉगी से कहते हैं, तुम अपने डैडी से भागकर कहाँ जा रहे हो, और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगते हैं। तभी जेके वी को देखकर मन में कहते हैं कि आज तक इससे सुंदर नज़ारा मैंने नहीं देखा, और चुपके से वी की फ़ोटो लेने लग जाते हैं। उसके बाद वी को पता चल जाता है तो वी गुस्से में देखते हैं जेके को और कहते हैं कि आप मेरी बिना परमिशन के मेरी फ़ोटो कैसे खींच रहे हैं। जेके तो बस वी को देखते ही रहते हैं और मन में कहते हैं कि ये पास से तो और ज़्यादा सुंदर दिखता है। उसके बाद वी चिल्लाते हैं, कहते हैं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या आपको कोई और यहाँ दिखाई दे रहा है? मेरी बात का जवाब दीजिए कि आप मेरी बिना परमिशन के फ़ोटो कैसे खींच रहे हैं। जेके कहते हैं, मैं नहीं तो, मैंने तो आपकी कोई फ़ोटो नहीं ली। उसके बाद जेके कहते हैं, मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और सुंदर चीज़ों की तस्वीरें लेना मेरा शौक़ है, और मैंने एक सुंदर चीज़ अभी देखी जिसे मैंने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वी मन में कहते हैं कि ये लड़का मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। तभी जेके कहते हैं, क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? फिर वी कहते हैं कि बिना मेरी परमिशन के मेरी फ़ोटो खींचने के लिए मैं आपकी शिकायत भी कर सकता हूँ। जेके कहते हैं, ओ सच में? वी कहते हैं, हाँ ज़रूर। जेके कहते हैं, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। मैं तो आपसे माफ़ी मांगने के लिए आपको अपनी फेवरेट कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पिलाने के लिए ले जाना चाहता था। वी मन में सोचते हैं कि ये लड़का मुझे डेट पर ले जाना चाहता है। जेके कहते हैं, क्या आप मुझे माफ़ी मांगने का एक मौका नहीं देंगे? वी कहते हैं कि मैं इस बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आपने जो मेरी फ़ोटो खींची है आप उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। जेके कहते हैं, अरे नहीं, मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया वो गलत है, लेकिन मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। वी मन में सोचते हैं, वैसे तो किसी अजनबी के साथ जाना नहीं चाहिए, लेकिन ये लड़का दिखने में बहुत ही शरीफ है और मेरा दिल चाहता है कि मैं इसको एक मौका दूँ। वी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूँगा। जेके कहते हैं, ओ सच में? थैंक यू। मेरा नाम जंगकुक है, और आपका? वी कहते हैं, मेरा नाम है किम तियोंग। आपसे मिलकर अच्छा लगा जंगकुक। जेके कहते हैं, मुझे भी अच्छा लगा, आपका नाम बहुत ही अच्छा है और आप एक बेबी टाइगर की तरह दिखते हैं। वी हंसने लगते हैं और कहते हैं, देखो कौन कह रहा है, जो खुद एक बेबी बनी दिखता है। जेके गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, मैं कोई बनी नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। वी हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। जेके वी को देखते हैं और कहते हैं कि यह हंसता हुआ और भी प्यारा लगता है। फिर वी कहते हैं, तो चले हम। के बाद वो दोनों एक कॉफ़ी शॉप में जाते हैं। उसके बाद दोनों जने कॉफ़ी पीते हैं। फिर जेके पूछते हैं, आपको ये जगह कैसी लगी? वी कहते हैं, ये जगह बहुत ही अच्छी है। जेके कहते हैं, और कॉफ़ी? वी कहते हैं, कॉफ़ी भी बहुत अच्छी है। उसके बाद जेके पूछते हैं, तो क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? जेके फिर कहते हैं, अगर नहीं तो मैं आपको लंच के लिए भी लेके जा सकता हूँ। वी मन में कहते हैं, ये मुझसे फिर से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वी मुस्कुराने लगते हैं तो जेके देखकर मन में सोचते हैं कि कितनी प्यारी मुस्कान है इसकी। तभी वी कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। फिर जेके बड़ा घबराते हुए पूछते हैं, क्या मैं आपको लंच के लिए लेके जा सकता हूँ? वी जेके को बड़ा ध्यान से देखते हैं और मन में कहते हैं, वो बहुत प्यारा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल उसके साथ और ज़्यादा समय बिताना चाहता है। उसके बाद वी कहते हैं, ठीक है, मैं आपके साथ लंच करने के लिए जाऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जेके कहते हैं, ओ सच में? आपकी कोई शर्त भी है? वी कहते हैं कि आपको मुझे बताना होगा कि आपने मेरी तस्वीरें क्यों ली, और आप क्या सबके साथ ऐसा ही करते हैं जैसा आपने मेरे साथ किया? पहले तो जेके कहते हैं कि आपका क्या मतलब है। उसके बाद जेके सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं मन में कि शायद वो सच ही कह रहा है, मैंने आज तक कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया, ना किसी अजनबी की तस्वीर ली है। वी जेके को देखते हैं और सोचते हैं कि वो कोई जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब कि वो सबके साथ ही फ्लर्ट करता है और सबकी तस्वीरें खींचता है जैसा उसने मेरे साथ किया। जेके फिर कहते हैं, आपने पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया, लेकिन आप इतने सुंदर हैं कि आपकी सुंदरता में मैं खो गया। वी मन में कहते हैं, ये फिर से फ्लर्ट कर रहा है। फिर जेके से कहते हैं, मिस्टर बनी, क्या आप जानते हैं कि आप कितने फ्लर्टी हैं? जेके कहते हैं, सच बताऊं तो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी गहरी नीली आंखों में खो जाता हूँ। वी हंसते हुए कहते हैं, आज के लिए बहुत हो गया फ्लर्ट, कुछ कल के लिए भी बचा के रखो। जेके कहते हैं, हाँ ज़रूर, हम कल ज़रूर मिलेंगे।
वी कहते हैं ठीक है तो कल 2 बजे हम मिलते हैं। जेके कहते हैं तो क्या आपका नंबर मुझे मिल सकता है? वी कहते हैं नहीं, जब हम कल मिलेंगे तो आपको नंबर भी कल ही मिल जाएगा। जेके कहते हैं ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। तो मुझे उम्मीद है आर्मी कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं अगले एपिसोड में।